दोस्तों पिछले 3 पार्ट्स में हमने देखा कि कैसे मशीनों ने सारा और जॉन कॉनर को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अंत में जजमेंट डे आ ही गया और दुनिया तबाह हो गई। पर अब कहानी पहुंच चुकी है साल 2018 में, जहां मशीनें राज कर रही हैं और जॉन कॉनर अपनी आखिरी जंग लड़ रहा है। आज की इस वीडियो में हम टर्मिनेटर साल्वेशन को डीप में समझेंगे, जहाँ एक मर चुका कैदी मशीनों के बीच से उठ खड़ा होता है। क्या वो इंसान है या मशीनों का कोई नया हथियार? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। फिल्म की शुरुआत हमें वर्तमान से थोड़ा पीछे साल 2003 में ले जाती है। हम एक जेल के अंदर हैं, जहां मार्कस राइट नाम का एक कैदी अपनी फांसी की सजा का इंतजार कर रहा है। तभी उससे मिलने आती है डॉक्टर सेरेना कोगन, जो साइबरडाइन सिस्टम के लिए काम करती है। सेरेना मार्कस को एक प्रस्ताव देती है। वह कहती है कि तुम्हारी मौत तो निश्चित है, लेकिन अगर तुम अपनी बॉडी को साइंस और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए डोनेट कर दो तो शायद तुम भविष्य में मानवता के काम आ सकते हो। मार्कस शुरू में हिचकिचाता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी वैसे भी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन सेरेना उसे विश्वास दिलाती है कि यह उसे दूसरा मौका देने जैसा है। अंत में मार्कस उन दस्तावेजों पर साइन कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसे लीथल इंजेक्शन दिया जाता है और उसकी धड़कनें रुक जाती हैं और वह मारा जाता है। साइबरडाइन उसकी बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और यहीं से एक रहस्यमयी प्रयोग की शुरुआत होती है। कहानी अब छलांग लगाती है साल 2018 में। जजमेंट डे को बीते 21 साल हो चुके हैं। दुनिया वैसी नहीं रही जैसा हम जानते थे। हर तरफ खंडहर, धूल और मशीनों का राज है। अब हम मिलते हैं जॉन कॉनर से, जो एक अनुभवी सोल्जर बन चुका है। जॉन अपनी रेजिस्टेंस टीम के साथ स्काईनेट के बेहद सुरक्षित VLA नेटवर्क यानी सीक्रेट बेस पर हमला करता है। जॉन का मकसद यहाँ से उस क्लासिफाइड डेटा को चुराना है जिसमें स्काईनेट के भविष्य के प्लान्स छिपे हैं। इस बेस के अंदर जॉन देखता है कि मशीनों ने इंसानों को कैद कर रखा है और उन पर रिसर्च की जा रही है। जॉन की टीम डेटा हासिल तो कर लेती है, लेकिन तभी उन पर T1 जैसे पुराने मॉडल के टर्मिनेटर हमला कर देते हैं। जॉन एक हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन स्काईनेट का डिफेंस सिस्टम उस पर मिसाइल दाग देता है। पूरा बेस एक जोरदार धमाके के साथ तबाह हो जाता है। जॉन किसी तरह मलबे से बाहर निकलता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक बड़ा सा रोबोट उस पर हमला करता है, जिसका मॉडल है T600। T600 एक बहुत ही खतरनाक रोबोट है, जिसकी चमड़ी रबर की होती है और जो कद में बहुत बड़ा होता है। वह जॉन को मारने की कोशिश करता है। जॉन निडर होकर हेलीकॉप्टर में लगी मशीन गन से उस पर तब तक गोलियां बरसाता है जब तक कि वह मशीन पूरी तरह ढेर नहीं हो जाता। जॉन को उसकी टीम रेस्क्यू करती है और उसे रेजिस्टेंस के मुख्य लीडर्स के पास ले जाया जाता है। जॉन कॉनर भले ही एक महान योद्धा है, लेकिन रेजिस्टेंस के बड़े लीडर्स अब भी उसे पूरी कमान नहीं देना चाहते। वे एक सबमरीन के अंदर छुपकर जंग लड़ रहे हैं। जॉन उन्हें वह डेटा सौंपता है जो उसे बेस में मिला था। उस डेटा में एक चौंकाने वाली जानकारी होती है। T800 का प्रोटोटाइप। यह वही मॉडल है जो भविष्य में काइल रीस को मारने के लिए अतीत में भेजा जाएगा, जिसको हमने पहले पार्ट में देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं सारे पार्ट्स का एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिससे आप सारे पार्ट एक साथ देख पाएंगे। लीडर्स जॉन को बताते हैं कि उन्हें स्काईनेट की एक किल लिस्ट मिली है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम है जॉन कॉनर का। जॉन कॉनर चौंक कर पूछता है कि अगर मैं दूसरे नंबर पे हूँ तो नंबर 1 पर कौन है? लीडर्स जवाब देते हैं काइल रीस। जॉन चौंक जाता है, क्योंकि काइल रीस ही वह शख्स है जो भविष्य में उसका पिता बनेगा। अगर मशीनों ने काइल रीस को मार दिया तो जॉन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। सीन एक बार फिर से वहीं शिफ्ट होती है जहाँ जॉन कॉनर ने स्काईनेट के बेस को तबाह किया था। धुएं और मलबे के बीच से एक हाथ बाहर निकलता है। ये कोई और नहीं, ये वही शख्स है जिसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग में मरते हुए देखा था, जिसका नाम है मार्कस राइट। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। उसे आखिरी बात जो याद है वह है साल 2003 की उसकी फांसी की सजा, लेकिन उसके आसपास का मंजर बता रहा है कि दुनिया बदल चुकी है। वह चीखता है, मदद मांगता है, लेकिन वहाँ लाशों और लोहे के सिवा कुछ भी नहीं है। मार्कस को यह एहसास ही नहीं है कि वह 15 साल बाद एक ऐसी दुनिया में जागा है जिसे मशीनों ने शमशान बना दिया है। वह पैदल ही लॉस एंजलिस की ओर बढ़ता है। कभी चमकने वाला यह शहर अब सिर्फ कंक्रीट का एक कंकाल बनकर रह गया है। मार्कस शहर के सन्नाटे में किसी इंसान को ढूंढने की कोशिश करता है। दूर उसे एक साया नजर आता है। वह उसे आवाज देता है, लेकिन जैसे ही वह साया करीब आता है मार्कस के होश उड़ जाते हैं। वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक पुराना T600 टर्मिनेटर था। वह मशीन बिना किसी चेतावनी के अपनी मिनी गन से मार्कस पर गोलियों की बौछार कर देता है। तभी अचानक एक लड़का फुर्ती से आकर मार्कस को खींचता है और उसे एक सुरक्षित जगह छुपा देता है। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि काइल रीस ही था। काइल के साथ एक छोटी बच्ची भी होती है जिसका नाम स्टार है, जो बोल नहीं सकती लेकिन मशीनों की आहट पहचानने में माहिर है। काइल बड़ी चतुराई से उस T600 को जाल में फंसाता है और स्टार एक बड़ा सा लोहा उस पर गिरा देता है, जिससे T600 मारा जाता है। मार्कस पूछता है कि ये कौन सा साल है। काइल रीस मार्कस को कहता है कि यह साल 2018 है। 21 साल पहले मशीनों ने जजमेंट डे के जरिए दुनिया खत्म कर दी थी। मार्कस यह सुनकर चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि वह इतने सालों तक कहाँ था। काइल उसे जॉन कॉनर के बारे में बताता है। वह कहता है कि जॉन ही वह उम्मीद है जो रेडियो के जरिए बचे हुए इंसानों को रास्ता दिखाता है और उन्हें मशीनों से लड़ने की तकनीक
तकनीक सिखाता है। हालांकि काइल का रेडियो खराब हो चुका था और काफी समय से जॉन का कोई संदेश नहीं सुन पाया था। यहाँ हमें मार्कस की एक खास खूबी का पता चलता है। उसका तकनीकी दिमाग बहुत तेज है। वह चंद मिनटों में उस पुराने रेडियो को ठीक कर देता है। जैसे ही रेडियो चालू होता है, जॉन कॉनर की आवाज गूंजती है। जॉन की बातें सुनकर काइल और मार्कस तय करते हैं कि वे रेजिस्टेंस टीम से मिलने उत्तर की ओर जाएंगे। अगली सुबह यह तीनों एक पुरानी गाड़ी को ठीक करते हैं। गाड़ी के स्टार्ट होते ही गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम बजने लगता है, जिसका सिग्नल मशीनों को मिल जाता है। आसमान में एक छोटा सा एरियल ड्रोन उन्हें देख लेता है। मार्कस गाड़ी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ड्रोन उन्हें स्कैन कर चुका होता है। मार्कस एक नट बोल्ट खोलने वाला पाना ड्रोन पर फेंकता है, जिससे ड्रोन नीचे गिर जाता है। वे भागते हुए एक पुराने गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां कुछ और बचे हुए इंसान शरण लिए हुए थे। मार्कस और काइल को लगता है कि वे यहाँ सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी उम्मीद कुछ ही पलों में टूट जाती है। अचानक आसमान से एक विशालकाय शैतान उतरता है, हार्वेस्टर टर्मिनेटर। यह कई मंजिला ऊंचा रोबोट है, जिसका काम इंसानों को पकड़कर उन्हें कलेक्शन ट्रक में भरना है। हार्वेस्टर गैस स्टेशन की छत को उखाड़ फेंकता है और अपनी मशीनी भुजाओं से लोगों को उठाना शुरू करता है। सब लोग गाड़ियों से भागने लगते हैं, लेकिन हार्वेस्टर टर्मिनेटर एक एक करके हर गाड़ी को उड़ा देता है। काइल और मार्कस उसे रोकने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। वे गैस स्टेशन के पास खड़े एक फ्यूल ट्रक को हार्वेस्टर से टकरा देते हैं और उसे ब्लास्ट कर देते हैं। एक जबरदस्त धमाका होता है। सबको लगता है कि हार्वेस्टर खत्म हो गया, लेकिन तभी आग के बीच से वह रोबोट फिर से खड़ा हो जाता है। उसे एक खरोच तक नहीं आती। वे लोग एक क्रेन ट्रक से भागते हैं, लेकिन हार्वेस्टर उनका पीछा नहीं छोड़ता। वह अपनी टांगों के अंदर से दो छोटे मोटो टर्मिनेटर निकालता है। ये मोटरसाइकिल की शक्ल की बेहद तेज मशीनें हैं। मार्कस ट्रक चलाता है और काइल एक फ्यूल टंकी गिराकर उस पर गोली चलाता है, जिससे एक मोटो टर्मिनेटर डिस्ट्रॉय हो जाता है। काइल दूसरे वाले को एक गोले वाले गन से मारता है, लेकिन तभी एक और मोटो टर्मिनेटर आ जाता है। उसे क्रेन के बॉल में फंसा लेते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा सा हंटर किलर उनके सामने आता है और ब्रिज पर मिसाइल मार देता है, जिसकी वजह से काइल और स्टार ट्रक से नीचे गिर जाते हैं और हार्वेस्टर उन्हें पकड़ लेता है और अपने विशाल ट्रूप कैरियर में डाल देता है। मार्कस उन्हें बचाने की कोशिश में गिर जाता है और मशीनों का वह जहाज उड़ जाता है। दूसरी ओर जॉन कॉनर इस पूरी घटना को अपने रडार सिस्टम के जरिए देख रहा होता है। वह तुरंत दो A-10 फाइटर जेट भेजता है ताकि उस ट्रूप कैरियर को रोका जा सके, लेकिन ट्रूप कैरियर अपने डिफेंस सिस्टम से फाइटर जेट्स को तबाह कर देते हैं। उनमें से एक पायलट, जिसका नाम ब्लेयर विलियम्स है, पैराशूट के जरिए सुरक्षित बाहर निकल जाती है। जमीन पर गिरे हुए मार्कस को ब्लेयर मिलती है। वह एक छोटे से टावर से लटकी होती है। मार्कस उसकी हेल्प करता है। दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। ब्लेयर को पता चलता है कि मार्कस भी रेजिस्टेंस की ओर जाना चाहता है। यहाँ से मार्कस और ब्लेयर का सफर शुरू होता है, जो उन्हें सीधे जॉन कॉनर के कैंप की ओर ले जाएगा। लेकिन मार्कस को अभी यह नहीं पता था कि उसके शरीर के अंदर एक ऐसा राज छिपा है, जिसे देखकर जॉन कॉनर उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेगा। हार्वेस्टर के हमले के बाद मार्कस और फाइटर पायलट ब्लेयर विलियम्स एक साथ आगे बढ़ते हैं। ब्लेयर को मार्कस में एक बहादुर इंसान नजर आता है, जिसने उसकी जान बचाई थी। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगता है। ब्लेयर उसे बताती है कि वो 2 दिनों की पैदल यात्रा के बाद जॉन कॉनर के गुप्त कैंप तक पहुंच सकते हैं। रास्ते में भारी बारिश होती है और चारों तरफ मशीनों का खतरा मंडराता रहता है, लेकिन मार्कस हार नहीं मानता। उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य है, काइल रीच को बचाना। वे रेजिस्टेंस कैंप के करीब पहुंचते हैं। यहाँ इंसानों ने अपनी सुरक्षा के लिए मैग्नेटिक माइंस बिछा रखे हैं। ब्लेयर मार्कस को समझाती है कि ये बम इंसानों को कुछ नहीं करते, लेकिन अगर कोई लोहे की मशीन या रोबोट इनके ऊपर से गुजरेगा तो ये उससे तुरंत चिपककर ब्लास्ट कर देंगे। ब्लेयर तो सुरक्षित निकल जाती है, लेकिन जैसे ही मार्कस अपना कदम आगे बढ़ाता है, एक जोरदार बीप की आवाज आती है। अचानक जमीन में धंसा एक माइन सीधे मार्कस के पैर से चिपक जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह ब्लास्ट हो जाता है। मार्कस दूर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। जब मार्कस की आंखें खुलती हैं, तो वह खुद को एक लोहे के ढांचे से जंजीरों में बंधा हुआ पाता है। उसके सामने रेजिस्टेंस की पूरी टीम खड़ी होती है, जिसमें जॉन कॉनर और उसकी पत्नी कैट कॉनर भी मौजूद थी। मार्कस दर्द में चिल्लाता है और कहता है कि वह एक इंसान है, लेकिन जॉन कहता है जरा अपने शरीर की ओर देखो। मार्कस नीचे की ओर देखता है और उसकी चीख निकल जाती है। धमाके की वजह से उसके सीने और पैरों की खाल हट चुकी थी, जिसके नीचे से चमकदार क्रोमियम का मेटल नजर आ रहा था। उसके हाथ मांस के नहीं बल्कि हाइड्रोलिक पिस्टन और तारों से बने थे। मार्कस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे याद आता है साल 2003 का वह एग्रीमेंट। कैट कॉनर जो एक डॉक्टर है, मार्कस की जांच करती है और एक हैरान करने वाली बात बताती है। वह कहती है कि यह कोई साधारण टर्मिनेटर नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा एडवांस है। इसके अंदर एक असली इंसानी दिल धड़क रहा है और इसका दिमाग भी इंसान का है, जिसे एक एंडोस्केलेटन के साथ जोड़ दिया गया है। मार्कस एक साइबोर्ग बन चुका था, आधा इंसान आधा मशीन। मार्कस कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन जॉन कॉनर को मशीनों पर रत्ती भर भरोसा नहीं था। उसे लगता है कि मार्कस को स्काईनेट ने उसे मारने के लिए भेजा है। जॉन उसे जान से मारने की तैयारी करता है, लेकिन तभी ब्लेयर बीच में आ जाती है। वह कहती है कि इस
इंसान ने मेरी जान बचाई है और इसके अंदर अब भी एक इंसानी दिल है। जॉन कॉनर ब्लेयर की बात नहीं मानता और मार्कस को कैद में रखने का आदेश देता है, लेकिन ब्लेयर को यकीन था कि मार्कस बुरा नहीं है। रात के अंधेरे में वह अपनी जान जोखिम में डालकर मार्कस की जंजीरें काट देती है और उसे कैंप से भागने में मदद करती है। जब जॉन को इस बात का पता चलता है, वह अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर मार्कस का पीछा शुरू करता है। आसमान से जॉन मशीन गन से गोलियां चलाता है। ब्लेयर इस भगदड़ में घायल हो जाती है, लेकिन मार्कस जंगल की ओर निकल जाता है। तभी वहाँ स्काईनेट की कुछ हाइड्रोबोट्स यानी पानी में रहने वाली सांप जैसी मशीनें जॉन के हेलीकॉप्टर पर हमला कर देती है। हेलीकॉप्टर क्रैश होकर नदी में गिर जाता है। जॉन पानी के अंदर मौत से लड़ रहा होता है। तभी मार्कस वहाँ पहुँचता है। वह चाहता तो जॉन को मरते हुए छोड़ सकता था, लेकिन वह उन मशीनों से लड़ता है और जॉन की जान बचाता है। नदी के किनारे जॉन और मार्कस आमने सामने खड़े होते हैं। मार्कस कहता है, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, मुझे काइल रीस को बचाना है। जैसे ही जॉन काइल रीस का नाम सुनता है, उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि मार्कस ही वह जरिया है जिससे वह स्काईनेट के हेडक्वार्टर में घुस सकता है। जॉन उसे एक मौका देने का फैसला करता है। दूसरी ओर रेजिस्टेंस के लीडर्स ने तय कर लिया था कि वे स्काईनेट के मुख्य बेस पर न्यूक्लियर हमला करेंगे। जॉन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाँ हजारों निर्दोष इंसान और काइल रीस कैद है। लीडर्स उसकी बात अनसुनी कर देते हैं। अब जॉन के पास केवल कुछ घंटे बचे थे काइल रीस को बचाने के लिए। वह मार्कस को स्काईनेट के अंदर भेजता है ताकि वह डिफेंस सिस्टम को डाउन कर सके। मार्कस स्काईनेट के दरवाजे पर पहुंचता है। क्योंकि उसके शरीर के अंदर स्काईनेट का ही चिप लगा था, इसलिए वहाँ के सिक्योरिटी कैमरे और गन टोरेंट्स उसे अपना ही हिस्सा समझते हैं और उसे अंदर जाने का रास्ता दे देते हैं। मार्कस स्काईनेट के सेंट्रल कंप्यूटर से जुड़ जाता है और वहाँ की सुरक्षा प्रणाली को हैक करना शुरू करता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका है, जिसे खुद डॉक्टर सेरेना कोगन ने बनाया था। मार्कस अब स्काईनेट के मुख्य हेडक्वार्टर के भीतर पहुंच जाता है और वह सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है और जेल के दरवाजे खोल देता है ताकि काइल रीस और बाकी इंसान भाग सकें। उसे लगता है कि वह मानवता की मदद कर रहा है, लेकिन तभी उसके सामने एक स्क्रीन पर डॉक्टर सेरेना का चेहरा उभरता है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत अच्छे मार्कस, तुमने वही किया जिसके लिए तुम्हें बनाया गया था। मार्कस सन्न रह जाता है। सेरेना उसे बताती है कि उसकी याददाश्त और उसकी इंसानियत दरअसल स्काईनेट का एक प्रोग्राम था। स्काईनेट जानती थी कि जॉन कॉनर किसी मशीन पर भरोसा नहीं करेगा, इसीलिए उन्होंने मार्कस को एक ऐसा हथियार बनाया जिसे खुद भी नहीं पता था कि वह मशीन है। मार्कस का असली मिशन जॉन कॉनर को लालच देकर स्काईनेट के बेस तक लाना था ताकि उसे मारा जा सके। यह सुनकर मार्कस गुस्से में अपने सिर से स्काईनेट की कंट्रोल चिप उखाड़ देता है और तय करता है कि वह अब मशीनों का मोहरा नहीं बनेगा। दूसरी तरफ जॉन कॉनर अकेले ही स्काईनेट के बेस में घुस जाता है। वह काइल रीस को ढूंढने के लिए पागलों की तरह भटकता है। तभी एक अंधेरे गलियारे से एक टर्मिनेटर बाहर निकलता है। T-800 का मॉडल नंबर 101। यह वही मशहूर आर्नोल्ड वाला लुक है, लेकिन इस वक्त वह पूरी तरह से एक बेरहम हत्यारा मशीन है। जॉन उस पर ग्रेनेड लॉन्चर से हमला करता है, जिससे उसकी खाल जल जाती है और उसका भयानक मेटेलिक कंकाल बाहर आ जाता है। T-800 और जॉन के बीच फाइट होती है। जब T-800 जॉन को जान से मारने वाला होता है, तभी मार्कस वहां पहुंच जाता है और अब इन दोनों की फाइट आपस में होती है। लड़ाई के दौरान जॉन की नजर वहां रखे न्यूक्लियर फ्यूल सेल्स पर पड़ती है। वह जानता है कि अगर इन सेल्स को एक साथ ब्लास्ट कर दिया जाए तो पूरा स्काईनेट बेस उड़ जाएगा। जॉन तेजी से उन सेल्स को जोड़कर एक टाइम बॉम्ब तैयार करता है, लेकिन T-800 हार नहीं मानता। वह मार्कस को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे मार्कस नीचे गिर जाता है। जॉन मार्कस को शॉर्ट सर्किट देकर उठाने की कोशिश करता है। इसी बीच T-800 एक मेटल रोड जॉन के सीने के आर पार कर देता है। जॉन बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी मार्कस अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करता है और वही रॉड T-800 की गर्दन में फंसाकर उसकी गर्दन तोड़ देता है। मार्कस तुरंत जॉन और काइल को लेकर बेस से बाहर निकलता है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, जॉन बॉम्ब का रिमोट दबा देता है और एक भयानक विस्फोट होता है और स्काईनेट पूरी तरह से तबाह हो जाता है। अगली सुबह रेजिस्टेंस कैंप में मातम का माहौल था। जॉन कॉनर मरने वाला था। लोहे की रोड ने उसके दिल को पूरी तरह छलनी कर दिया था। केट कॉनर रोते हुए कहती है कि जॉन को बचाने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय एक हार्ट ट्रांसप्लांट के, लेकिन इतनी जल्दी एक मैचिंग हार्ट कहाँ से आएगा। तभी मार्कस आगे आता है। वह काइल रीस और केट की ओर देखता है। उसे समझ आ जाता है कि उसे दूसरा मौका क्यों मिला है। मार्कस कहता है, मेरे पास एक दिल है जो अब भी धड़क रहा है। मुझे इस शरीर की जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया को जॉन कॉनर की जरूरत है, और वह अपना दिल जॉन कॉनर को डोनेट कर देता है। मार्कस ने अपनी जान देकर उस इंसान को बचा लिया जो भविष्य में मशीनों के खिलाफ जंग का नेतृत्व करेगा। फिल्म के अंत में जॉन कॉनर की आवाज सुनाई देती है। वह कहता है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। स्काईनेट का एक बेस तबाह हुआ है, लेकिन उनका नेटवर्क अभी भी जिंदा है। मेरा नाम जॉन कॉनर है और अगर आप यह सुन रहे हैं तो आप रजिस्टर
रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों यह थी टर्मिनेटर साल्वेशन की पूरी कहानी। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं इस सीरीज के अगले पार्ट के साथ।